जय विज्ञान जय संविधान साथियों। मैं डॉक्टर अमित पटेल, प्रवक्ता भारत सहयोग संघ, नई दिल्ली। साथियों, जिस तरीके से कि भारत की केंद्र सरकार ने शिक्षा का बजट घटाया है, उससे पूरे भारत में आने वाले दिनों में अशिक्षा, और स्वास्थ्य का बजट घटाया है, उससे पूरे भारत में जो सामाजिक शैक्षिक पिछड़े वर्ग हैं, इनकी स्थिति खराब होगी। ऐसे में जो हमारी संस्कृति है, श्रमण संस्कृति है, तमाम श्रम कानूनों को भी भाजपा ने समाप्त किया है। अभी 1400 कुछ कानूनों को भी भाजपा ने, जो पिछड़े वर्गों को अधिकार देते हैं, उसको समाप्त किया है। 56 कानूनों को समाप्त करने की तैयारी में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी लगातार भाजपा समाप्त कर रही है। ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार हुआ, इससे पहले सन 77 में भी इंदिरा गांधी ने ऐसा काम किया था, और वही स्थिति आज की तारीख में, लेकिन उससे ज़्यादा खराब स्थिति है। इंदिरा जी संविधानवादी थीं, मानववादी थीं, और महिला अधिकारों की प्रबल विरोधी थीं। यहाँ पर ये लोग संविधान विरोधी हैं, मानव विरोधी हैं, हवा पानी के विरोधी हैं। तो आप लोग जान सकते हैं, जो इनके क्या कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जिन ग्रंथों को कचरा मानते थे, जहाँ जात बीज का नाश, उन्होंने किताब लिखी और कहा कि जहाँ पे ये उत्पत्ति होती है, ऐसे ग्रंथों में डायनामाइट लगा देना चाहिए। और एक घटना आई थी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, तो कुछ लोगों ने कहा था कि भाई हमारे जो ग्रंथ है, संस्कृत हैं, ये पूजनीय है, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भगवान से बात होती है। तो इस पर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ग्रंथों को पढ़ा तो उस पर कहा नहीं, ये लंठों की भाषा है, इससे लंठई की जाती है। तमाम ग्रंथों को हम लोगों ने जितना पढ़ा जाना, सिर्फ कुछ लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका है। चूँकि आप जानते होंगे, जो हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, उसी के आधार पे हमारी शैक्षिक योग्यता तय होती है, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, डीएम, एसपी, कलेक्टर। लेकिन साथियों, आज तक कोई भी धार्मिक ग्रंथ या कोई भी अन्य तरीके का ग्रंथ पढ़ने से जो आपके जीवन के मूल्यों में बदलाव नहीं ला सकता है, जो आपको एक सभ्य जीवन नहीं दे सकता है, तो ऐसे ग्रंथ पढ़ने से आप मानसिक रूप से विकृत, बीमार माने जाएंगे। हमारा विचार है इस टॉपिक पे, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 13 से, जो विरुद्ध हैं, संविधान की मूल भावना से संबद्ध नहीं हैं, उससे विषमता रखते हैं, उनको शून्य घोषित कर दिया है। तो ऐसी बातों पर, उस पर हम लोगों को विचार नहीं व्यक्त करना चाहिए। हम लोगों को संवैधानिक भावना से संविधान को पढ़ते हुए आने वाले दिनों में इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित देश और समाज की संकल्पना करनी चाहिए। ये निश्चित है, भारत श्रमणशील देश है, श्रमण संस्कृति का देश है। निश्चित ही हम लोग मेहनत करेंगे तो विश्व में हमारा नाम होगा, और देश कभी किसी ज़माने में सोने की चिड़िया कही जाती थी, वो कहा जाएगा। तो आइए हम लोग एक कदम शिक्षा की तरफ बढ़ाते हैं। शिक्षा है अनमोल रतन, पाने का कुछ करे जतन। जय विज्ञान, जय संविधान, जय मानव।